खबर कि कुछ के पैर हिल गए, कुछ के नीचे से जमीन खिसक गई। सीनियर पवार को जूनियर पवार ने धोखा दे दिया। बगावत पे उतर आए अजीत पवार नाराज हो गए और नाराजगी ऐसी कि बीजेपी का दामन थाम लिया, साथ में 8 मंत्री लेकर आए। अब दावा कर रहे हैं 40 विधायक उनके साथ हैं। अब शरद पवार का क्या होगा, कैसे चलेगी एमवीए, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है, सभी का हमें आशीर्वाद है। ट्रिपल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। महाराष्ट्र की सियासत का पावर प्ले, शिंदे फडणवीस की सुपर स्ट्राइक से ढेर, चाचा शरद को भतीजे का बाउंसर, एमवीए धड़ाम 24 में ज्ञान जाम। चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी शिवसेना का दामन थाम लिया है। अजीत पवार महाराष्ट्र के नए डेप्यूटी सीएम बनाए गए। 31 महीने में ये तीसरी मर्तबा है जब अजीत पवार ने राजभवन में शपथ ली। एनसीपी के 8 विधायक भी मंत्री बनाए गए हैं। नए डिप्टी सीएम अजीत पवार का दावा है कि उनके साथ एनसीपी के 30 विधायक हैं। अजीत पवार के साथ साथ कौन कौन एनडीए का हिस्सा बना, पहले वो समझ लीजिए। अजीत पवार डिप्टी सीएम, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रिफ, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल पाटिल, संजय बनसोड़े और धर्मराव अत्राम। हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है, सभी का हमें आशीर्वाद है। नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं। बीते 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में ये दूसरी सबसे कामयाब स्ट्राइक है। पहले महाविकास आघाड़ी के गठबंधन से एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायकों को अलग किया और अब अजीत पवार। इधर पार्टी में टूट के बाद शरद पवार ने कहा कि वो हार नहीं मानेंगे। शरद पवार के मुताबिक वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, इस सियासी लड़ाई को जनता के बीच लेकर जाएंगे। हा आजचा प्रकार हा इतरांना नवीन असेल, मला हा नवीन नाही। त्यामुळे कुणी काही क्लेम करो, आम्ही लोकांच्या जाऊन आमची भूमिका मांडू आणि त्या भूमिकेला त्यांचा पाठिंबा कसा मिळेल ही काळजी घेऊ। माझी खात्री आहे त्यांचा पाठिंबा मिळेल। जनरल सेक्रेटरी म्हणून तटकर यांची नेमणूक मी केलेली, प्रफुल्ल पटेल यांची नेमणूक मी केलेली आहे। माझं स्वच्छ त्यांना सांगणं आहे आणि त्यासाठी उचित अशा प्रकारची कारवाई त्यांनी होऊन तरी करावी, नाही तो मला करावी लागेल। इतने बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे 3 बोल्ड हो गए और शरद पवार हिट विकेट। डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। महाराष्ट्र की सियासत में मचे इस उठापटक पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। राज ठाकरे ने कहा, उद्धव का बोझ उतारना चाहते थे शरद पवार। शरद पवार का पहला मकसद आज पूरा हुआ। अब शरद पवार की दूसरी टीम भी जल्द सत्ता में होगी। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही एनसीपी में सुप्रिया सुले के साथ साथ प्रफुल्ल पटेल का भी कद बढ़ाया गया था, लेकिन अब पटेल भी शिंदे के साथ ही हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो अजीत पवार के फैसले का स्वागत करते हैं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार के साथ जब हम जुड़े हैं तो स्वाभाविक है हम एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। हम आज एनडीए के साथ हैं
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के लिए और अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हम काम करेंगे और उनको हमारे साथ जो भी जिस तरह से भी हमारी जरूरत महसूस होगी उस तरह से हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में इतनी बड़ी तब्दीली के बाद सीटों का समीकरण क्या कहता है? महाराष्ट्र विधानसभा की नई तस्वीर कैसी है, अब वो भी समझिए। कुल सीट 288, बहुमत का आंकड़ा 145, फडणवीस प्लस शिंदे सरकार 204, महाविकास आघाड़ी 78 सीटें। अजीत पवार पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, इसका अंदाजा उसी वक्त लग गया था जब 10 जून को शरद पवार ने अपनी पार्टी में 2 कार्यकारी अध्यक्षों का ऐलान किया। इस घोषणा में शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अजीत पवार खाली हाथ रहे। इससे पहले भी अजीत पवार 2019 में शरद पवार के खिलाफ जा चुके हैं। 2019 में चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने से मना कर दिया था। ऐसी खबरें थीं कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ आकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन 23 नवंबर की सुबह अचानक खबर आई कि अजीत पवार ने 12 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दे दिया है। फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। हालांकि बाद में शरद पवार ने इस पूरे घटनाक्रम को पलट दिया और अजीत पवार के साथ सभी विधायकों को पार्टी में वापस बुला लिया था। लेकिन शिंदे फडणवीस की इस स्ट्राइक ने पवार के पूरे कुनबे को एक झटके में साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एनसीपी भी बिल्कुल वैसे ही टूटी जैसे कभी शिवसेना टूटी थी। अजीत पवार अब पार्टी पर दावा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भतीजे का बाउंसर शायद शरद पवार झेल नहीं पाए। अब वो कह रहे हैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा, जनता के बीच जाऊंगा। क्या अब यह माने कि शरद पवार वर्सेस अजीत पवार की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है? ये रिपोर्ट देखिए। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की श्रवण चंद्रकांत भुजबळ, हसन सकीराबी मियालाल मुश्रीफ, धनंजय पंडितराव मुंडे, धर्माराव बाबा भगवंतराव आत्रा हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है, सभी का हमें आशीर्वाद है। ये हुंकार है छोटे पवार की, जिन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ के फौरन बाद एनसीपी पर दावा ठोक दिया। अजीत पवार ने दावा कर दिया कि एनसीपी के सभी विधायक उनके साथ हैं, सभी सांसद उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस ऐलान के बाद चाचा और भतीजे के बीच सियासी जंग तेज हो गई और शरद पवार ने भी दो टूक कह दिया, एनसीपी के बॉस वही है। भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है, सभी का हमें आशीर्वाद है। अजीत पवार सबके आशीर्वाद का दावा कर रहे हैं क्योंकि एनसीपी के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। पार्टी के सांसदों का भी उन्हें साथ मिल रहा है। अजीत का दावा है कि बचे हुए विधायक भी जल्द उनके खेमे में आ जाएंगे। माना जा रहा है कि अब अजीत गुट के फैसले ही पार्टी में लागू होंगे। कानूनी तौर पर शरद पवार के पास ज्यादा अधिकार नहीं बचे हैं। ऐसे में साफ है कि चाचा और भतीजे की सियासी राह अलग हो चुकी है। अब अजीत पवार बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के साथ हाथ मिलाकर सरकार में शामिल हो चुके हैं और इसकी वजह भी उन्होंने बताई। अजीत ने दावा किया कि महाराष्ट्र के विकास के लिए वो सरकार में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने मोदी की भी जमकर तारीफ की तो चाचा शरद पवार बिफर पड़े और पूछा कि जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी आज उनकी तारीफ कैसे? 4 साल से पहले चुनाव के लिए लोगों के सामने गए तो हमारा टारगेट क्या था? मोदी का टारगेट क्या था? हम लोग। अब तक इनका टारगेट बना के इनके खिलाफ लाइन रखने के बाद 4 साल काम करने के बाद आज ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। ये उनको वहाँ जाना था, उनको पावर की आवश्यकता थी। नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से तो सब उनको
सपोर्ट देते हैं। अजीत पवार का पीएम मोदी की तारीफ करना, बीजेपी से हाथ मिलाना अचानक नहीं हुआ, बल्कि एनसीपी में फूट की पटकथा उस दिन लिख दी गई थी जब शरद पवार ने बेटी सुप्रिया